किसान बदलते भारत की शान। डीडी किसान बदलते भारत की शान। कृषि मेले हमारे देश में आज भी कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही किसानों को जागरूक भी करते हैं। या फिर ये कहें कि कृषि मेले हमारी परंपरा का हिस्सा है तो गलत नहीं होगा। आज के आधुनिक युग में भी कृषि मेले किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। यही वजह है कि हमारी सरकार की तरफ से भी देश के विभिन्न हिस्सों में इनका आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में गुरुग्राम के दौलताबाग में भी एक कृषि मेले का आयोजन किया गया। यूं तो यहाँ पर किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया, लेकिन साथ ही साथ मोटा अनाज यानी मिलेट्स भी यहाँ पर थीम में शामिल था। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंजू सिंह। तो आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे इसी मेले के बारे में, बताएंगे कैसे यहाँ पर किसान काफ़ी उत्साहित दिखे और उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा भी। सरकार के प्रयत्नों का किस तरह से असर हो रहा है, इस पर भी हम डालेंगे प्रकाश। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की। सरकार मोटे अनाज को प्रोत्साहित कर रही है और इनका चलन अब धीरे धीरे बढ़ने भी लगा है। इस तरह के प्रोत्साहन में कृषि मेलों का भी बहुत बड़ा योगदान है। दौलताबाद का ये मेला खास तौर से मोटे अनाज को ध्यान में रखकर ही आयोजित किया गया था। साथ ही इसमें जैविक खेती को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित रहा। गुरुग्राम में ये इस तरह का दूसरा मेला है। पहला मेला फर्रुखनगर में लगाया गया था। आज इस किसान मेले का मुख्य उद्देश्य मोटे अनाजों के फायदे के बारे में आम जन को जागरूक कर इनको इनकी खाने की थाली में सम्मिलित करने के लिए प्रेरित करना था। आज जो है ये सभी मोटे अनाज अपना स्थान थाली से खो चुके हैं। इन्हीं जिनका पूर्णतः गेहूं और चावल ने ले लिया है। गेहूं और चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होने के कारण इनका सेवन हमें अनेक बीमारियों से ग्रसित कर रहा है। इसलिए इन मोटा अनाजों को पुनः भारतवर्ष में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए वर्ष 2023 में मिलेट्स दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। किसानों को इस बारे में जागरूक कर रहे हैं कि किसान भाई जो है मोटे अनाजों का सेवन करना शुरू करें। उत्पादन के साथ साथ हम ये भी प्रेरित करते हैं कि जो शहरी लोग हैं वो भी मोटे अनाजों की तरफ बढ़ें और उनको खाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं इसमें बहुत सारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और बीमारियों से हमारी जो रोगों से लड़ने की शक्ति है वो भी इन मिलेट्स के हिसाब से बढ़ते हैं। मोटे अनाज ग्लूटेन फ्री होते हैं। यही वजह है कि इनके सेवन से पाचन और पेट की समस्याओं का निदान होता है। साथ ही शुगर को कंट्रोल रखने में मदद मिलती है। एक सर्वे के अनुसार भारत में 10% से भी कम लोग मोटे अनाज का सेवन करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि धीरे धीरे ही सही इनका सेवन बढ़ रहा है। सर्वे की रिपोर्ट हमें ये भी बताती है कि 2018 के दौरान इनका सेवन 2 किलो प्रति व्यक्ति प्रति महीना था, जो अब बढ़कर 14-15 किलो हो चुका है। मोटे अनाज जो है एक पौष्टिक तत्व जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इनको पौष्टिक तत्वों का भंडार माना गया है। इनके अंदर फोलिक एसिड, बीटा कैरोटीन, नाइसिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, पोटास, मिनरल्स, विटामिन्स भरपूर मात्रा में होते हैं। इससे इनके सेवन से हमारे इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्टअप होता है और जो है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मोटे अनाजों में जो है ग्लूटेन फ्री होने के कारण हमारा पाचन तंत्र और पेट से संबंधित बीमारियां का निदान होता है। मोटे जो मिलेट्स हैं उनके अंदर जो है एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं, उनके कारण जो हमारा ये हृदय है वो भी स्वस्थ रहता है। मोटे अनाज में जो है वो तत्व पाए जाते हैं जिससे जो है एसिडिटी की जो है वो प्रॉब्लम है उसको भी कम करता है। मोटे अनाज में जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और फास्फोरस होने की वजह से
इनसे हमारी हड्डियाँ भी मजबूत होती है। यदि ये एनीमिया के जो पेशेंट हैं उनके लिए भी लाभप्रदायक है। और यदि हम इन मोटे अनाजों को अपनी सम्मिलित करते हैं रोज़ की दिनचर्या के भोजन के अंदर, तो जो क्रोनिक डिजीज़ है, मतलब कैंसर तक का कंट्रोल होता है। तो इनको देखते हुए हमने अपने किसान भाइयों से अनुरोध किया है कि वो मोटे अनाजों को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करें और खेती में भी इन मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा दें। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया में अनाज की आपूर्ति पर खतरा मंडरा रहा है, बल्कि कई जगह अनाज की कमी महसूस की जा रही है। ऐसे में मोटे अनाज के लिए एक अवसर है कि वो इस कमी को पूरा करें। जो हमारे किसान भाई हैं, ये जो मेले हम जो है ना आमतौर पर लगाते रहते हैं ब्लॉक लेवल पर और विलेज लेवल पर, तो इनका जो मकसद उद्देश्य होता है वो किसानों तक सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत से जानकारी देना। क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो इन स्कीमों से अनभिज्ञ हैं और वो इनका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। इसलिए हम इनको बार बार इस तरह के आयोजन कर उनको अवेयर करते हैं, ताकि वो, क्योंकि आज डीबीटी के माध्यम से ही लाभार्थियों के अकाउंट में पैसा भेजा जा रहा है और कोई माध्यम नहीं है जिससे कैश पेमेंट की जाए। तो यदि कोई किसान भाई अवेयर नहीं होंगे तो इन स्कीमों का फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। दूसरा हमारा था नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग क्या है? हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनकी पहल की है नेचुरल फार्मिंग करनी। नेचुरल फार्मिंग वो खेती है जिसमें हम फसलों पर कीटनाशक और जो है पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं करते, बल्कि जो प्रकृति में जो आसानी से उपलब्ध है प्राकृतिक तत्व और जो है जीवाणु है, उनका प्रयोग कर हम इस खेती को करते हैं। दौलताबाद में आयोजित जिला स्तरीय मेले में अलग अलग विधाओं से जुड़े कृषि वैज्ञानिक भी आए हुए थे। उन्होंने किसानों को रबी और खरीफ दोनों फसलों की उन्नत तकनीक के बारे में बताया। इस मेले की खास बात ये भी रही कि किसानों के लिए विशेष रूप से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां किसानों के साथ साथ वैज्ञानिक भी मौजूद थे। किसानों ने यहां पर काफी उत्साह भी दिखाया। वैज्ञानिकों ने जहां किसानों को बताया कि कैसे खेती में नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके साथ ही साथ ये भी जानकारी दी कि कैसे जैविक खेती को अपनाकर किसान आगे बढ़ सकते हैं। किसानों ने अपने सवालों के जवाब भी जाने। जैविक खेती फसलों की गुणवत्ता में सुधार करती है और लागत को काफी हद तक कम कर देती है। हालांकि ये भी सच है कि शुरुआती कुछ साल के दौरान रासायनिक विधियों की तुलना में पैदावार कम होती है, लेकिन धीरे धीरे पैदावार का ये अंतर समाप्त हो जाता है और किसानों को जहर मुक्त फसल पर्याप्त उत्पादकता के साथ मिलने लगती है। 50 से 55 और 70 से 80 दिन पे उसमें 2 स्प्रे उसकी बढ़वार को रोकने के लिए, जो हमारी एचएयू की पैकेज प्रैक्टिसेस में उन केमिकल का जिक्र किया हुआ है, जो किस्म दी हुई है उसके साथ ही उसका नाम लिखा हुआ है, उनकी स्प्रे उसकी बढ़वार को रोकने के लिए, ताकि उसमें जल्दी से हमारी बाल आए और दाना बने। तो वो स्प्रे करोगे तो ही उसमें 80 मन तक पैदावार जाएगी। अगर वो काम नहीं करते हैं, आप नॉर्मल खाद डालते हैं, तो वही उसमें 65-70 मन तक उसकी पैदावार जाती है। रासायनिक खेती कर रहे किसानों को आमतौर पर यह भी पता नहीं होता कि उन्हें खेतों में कौन सा तत्व कितनी मात्रा में डालना है। मेले में विशेषज्ञों ने बताया कि कुछ किसान तो जरूरत से 10 गुना से अधिक स्प्रे कर देते हैं। जाहिर है इससे लागत बढ़ती है और फसल को भी खास फायदा नहीं होता। अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं, पानी बचाना चाहते हैं और अपनी सेहत बचाना चाहते हैं, तो ड्रोन एक बेहतरीन विकल्प है आपके लिए। आप अगर ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं स्प्रे के लिए, तो आप बहुत ज़्यादा समय भी बचाएंगे और अपनी सेहत को भी सुरक्षित रख पाएंगे, क्योंकि बहुत हार्मफुल केमिकल हैं जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। जब अगर हम लेबर से भी अगर स्प्रे कराते हैं, तो जो भी पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड आप यूज़ कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सांस के माध्यम से हमारे अंदर जाता है और वो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाता है। आजकल खेती को घाटे का सौदा माना जाने लगा है, बल्कि युवा वर्ग अच्छे रोजगार की तलाश में गांव को छोड़कर शहरों का रुख करने लगा है। लेकिन बहुत से लोग इस बात से सहमत नहीं हैं। मेले में आयोजित संगोष्ठी को कुछ प्रगतिशील किसानों ने भी संबोधित किया। कई किसानों का साफ कहना था कि खेती घाटे का सौदा नहीं है, बस किसानों को नई तकनीक के साथ कदम मिलाना है।
हमारे लिए, भोजन हमारे लिए सबसे पहली ज़रूरत है। अगर भोजन नहीं मिलेगा तो कहाँ से सरकार ठीक रह पाएगी, कहाँ से जनता ठीक रह पाएगी। भोजन की ताकत पर ही तो जीवन है। अगर भोजन नहीं होगा तो इंसान आगे क्या कर पाएगा, कुछ भी नहीं। तो भोजन हमारी ज़रूरत है और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए सरकार भी इस पर ध्यान दे और हम सब, हमारी तरफ से भी, आम जनता की तरफ से भी इसमें ध्यान होना चाहिए कि जो बताया जा रहा है उसको ग्रहण करें, उसको सुनें, उसको अपनाएं अपनी खेती में, अपने जीवन में। क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और 70% हमारी जो है जनसंख्या खेती पर आधारित रही है। तो खेती तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, मतलब जनता के लिए, आमदनी के लिए भी और जीवन के लिए भी। तो खेती को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार भी अपनी तरफ से ज़्यादा प्रयास करे कि किसान दुखी ना हो, क्योंकि किसान आजकल खेती को छोड़कर कुछ और कार्य में लगा हुआ है, क्योंकि उसको उसमें बेनिफिट नहीं मिल रहा अपने जीवन का और कमाई का। तो तभी तो किसी चीज़ को कोई छोड़ता है। अगर उसको उसमें बेनिफिट मिले, वो उसके फ़ायदे में हो, तो वो क्यों छोड़ेगा। तो आज किसानों की इस दिक्कत को समझे कि किसान खेती को उतनी ही रुचि से करे जितनी रुचि से पहले करते थे। तो आपको भी बदलाव करना पड़ेगा। तो इसलिए उस बदलाव की लहर जो आई है, उस लहर में आप जो खेती कर रहे हैं, आपने कहीं और बाहर जमीन ले रखी है, तो आप सीख के अब नई पद्धति आपने अपनानी पड़ेगी। अब नई पद्धति के लिए पहले आप स्प्रे मशीन करा कर दे, छिड़काव, नीम का पत्ता, नीम मैंने तो वो किया हुआ है, बाल्टी में दवाई घोल दी, फिर नीम के पत्ता झाड़ू मार दिया, अब हो गया काम। आजकल कहाँ आपके मशीनें आ गई हैं, ड्रोन आ गए हैं। तो बदलाव करना पड़ेगा आपने, और उस बदलाव के लिए आप लोग तत्पर रहें, क्योंकि अब जमीन, अब जिसके लिए आप जो वो रहेंगे, उस बदलाव के लिए सीखना आपके लिए ये रहे जो सामने बैठे। इतिहास गवाह है कि जमाने के साथ चलने वाला हर शख्स हमेशा प्रगति करता है। हमारे देश में जो भी किसान नई विधियां और आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, वो कहीं बेहतर तरीके से खेती कर पा रहे हैं। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी इस कृषि मेले से जुड़ी कुछ और खास बातें आप तक पहुँचाएंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष। अथ श्री महाभारत कथा, श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वथा, शब्द दिग्घोषित हुआ। देखिए महाभारत सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आज के कृषि विशेष में हम बात कर रहे हैं दौलताबाद में आयोजित किए गए एक कृषि मेले के बारे में। हम सभी जानते हैं कि मोटा अनाज हमारी सेहत के लिए कितना लाभकारी है और अब इस बात को पूरी दुनिया भी मानती है। हमारा देश यानी भारत मोटे अनाज के हब के रूप में भी उभर कर सामने आ रहा है। यही वजह है कि साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के तौर पर भी मनाया गया। अन्य देश भी मिलेट को लेकर अब काफ़ी उत्साहित हैं और हमारे देश में भी कोई भी आयोजन हो, कोई भी कार्यक्रम हो जो कि कृषि से संबंधित हो, वहाँ पर मिलेट्स की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आइए देखते हैं इस मेले में भी कैसे मिलेट चर्चा में रहा। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है, यानी अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो दिमाग भी मजबूत होगा। मोटा अनाज सेहत को दुरुस्त रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बस आपको इसे अपने दैनिक आहार में शामिल करना है, अपनी थाली का अटूट हिस्सा बनाना है। बाजरे का आटा अगर हम लोग बना के रखते हैं तो 10, 15, 20 दिन के बाद उसमें एक अजीब सी फ्लेवर आने लगती है
और आपको उसमें स्वाद में बदलाव दिखाई देता है। अगर हम लोग उसी बाजरे को अंकुरित करके सुखा ले और उस आटे को अगर हम लोग स्टोर करके रखें तो हम 3 से 4 महीने तक उस आटे को खा सकते हैं और उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आती। कोई एक ऑफ फ्लेवर जिसको बोलते हैं, जो कि बाजरे में वसा जो उपस्थित होता है उसके कारण आती है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों ने हमारे भोजन, मिट्टी और पर्यावरण को बहुत प्रभावित किया है। आज जबकि हमारे पास अधिक मात्रा में उत्पादन हो रहा है, तो बेहतर होगा कि प्राकृतिक खेती की ओर लौटें। ऐसा ही संदेश दौलताबाद मेले में भी दिया गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे प्राकृतिक खेती की तरफ आना है। क्यों आना है प्राकृतिक खेती की तरफ? क्योंकि देखो, हम लोग यदि सब साइंटिस्ट थे तो हम पता क्या पढ़ते थे, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अब क्वांटिटी की जरूरत थी पहले, क्योंकि पॉपुलेशन थी, इतनी उपज नहीं थी। तो क्वांटिटी अब हमारे पास भरपूर है, इतनी है कि हम चाहें तो 10-15 कंट्री को खिला सकते हैं बैठ के, इतनी है। लेकिन क्वालिटी डिग्रेड है, उसकी कोई क्वालिटी नहीं है। जो हम खा रहे हैं वो पूरी तरह से जहर खा रहे हैं। तो मेरा यहाँ मन से आपसे यही आग्रह है कि आप ना तो जहर को खिलाओ और ना जहर खाओ। किसानों से अनुरोध करूंगा कि आजकल जो फसलें स्प्रे वगैरह कर रहे हैं, इसको ना करके और अपनी जैविक खेती करने की तरफ किसानों ने यश किया है। तो कितने का आदमी देखो जी, किसान बदलते हैं अपनी इसको सोच को। मेले में गुरुग्राम की तहसीलदार शिखा गर्ग को भी आमंत्रित किया गया था। उन्होंने भी मोटे अनाज के पोषक गुणों पर बात की और किसानों को जैविक खेती करने की सलाह दी। यहाँ पे हमने कोर्स रेंज के बारे में जाना और लोगों को अवेयर कराया कि भाई उससे हमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है, हार्ट अटैक कम होता है, डायबिटीज़ के चांसेस बहुत रिड्यूस होते हैं, बहुत सारे मल्टीविटामिन्स जैसे नाइसिन है उसकी कमी पूरी होती है, और हड्डियों के लिए कैल्शियम मैग्नीशियम भी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ हमने किसानों को साथ ही सरपंच को लंबरदार के माध्यम से उनको एक मोटिवेशन करने के लिए बताया कि भाई सभी को मोटिवेट करें कि इसको अपनाएं। मोटे अनाज मानव की ओर से उगाए जाने वाले शुरुआती अन्नों में गिने जाते हैं। भारतीय समुदाय के लिए मोटा अनाज कोई नया अन्न नहीं है, बल्कि परंपरागत तौर पर हम इसी का सेवन करते आ रहे थे। बाद में कुछ विषम परिस्थितियों के कारण गेहूं और चावल को प्रोत्साहित किया गया और मोटा अनाज थाली से गायब हो गया। अब जिस तरह बीमारियां और कुपोषण का प्रकोप बढ़ रहा है, मोटे अनाज को फिर से उसका खोया हुआ मुकाम वापस दिलाना जरूरी हो गया है। एक जमाना था जब भारत को अपनी घरेलू जरूरतों की पूर्ति के लिए अनाज को आयात करना पड़ता था, लेकिन अब वो बीते समय की बात हो गई है। हमने अनाज उत्पादन के मामले में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अब हम पूरी तरीके से सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, यानी खाद्य आपूर्ति की कोई समस्या अब नहीं है। ऐसे में हमारे उन किसानों के लिए गोल्डन पीरियड है जो कि जैविक या फिर प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहते हैं। जैविक या प्राकृतिक खेती को सिर्फ मेलों और संगोष्ठियों में ही प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा, बल्कि जमीनी स्तर पर भी काम हो रहा है। रतन लाल यादव जैविक खेती प्रशिक्षक हैं। ये खेतों पर जाकर किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती के तरीके बता रहे हैं, बल्कि उनसे इस तरह की खेती करवा भी रहे हैं। मैंने भी अपने विचार व्यक्त किए, क्योंकि मैं जैविक खेती किसानों के खेतों में जा के करवा रहा हूं और लगभग मैंने 150 फार्मूले जैविक खेती पर बना रखे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ गौ आधारित है या बाज़ार से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है और उसमें लागत नहीं है। और अगर हमारे फार्मूले के अनुसार किसान 1 साल तक अगर ये करेंगे खेती, तो उसके अनुसार कभी भी बीमारी नहीं आएगी, पूरा खर्चा खत्म। लेकिन रतन लाल सरकार से भी कुछ चाहते हैं। उनकी मांग है कि सरकार जैविक उर्वरकों पर सब्सिडी मुहैया कराए। हालांकि ये भी सच है कि सरकार पहले से ही कई चीजों पर सब्सिडी दे रही है और कृषि को बढ़ावा देने वाली योजनाएं चला रही है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि
अब जो आने वाला बजट है उसमें किसानों के लिए खास करके जैविक खेती पे ध्यान देते हुए जैसे कि सरकार दे रही, तो मैं चाहता हूं कि किसानों को उर्वरक, जो जैव उर्वरक है उस पे सब्सिडी मिलनी चाहिए, जिससे किसान इस तरफ ज़्यादा ध्यान करके आएंगे। और केमिकल पे आप दे रहे हो उसका मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन जैविक पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद जैविक मिले किसानों को। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि किसान जैविक खेती नहीं करना चाहता, बिल्कुल करना चाहता। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जैविक उत्पाद पे फुल सब्सिडी मिले। खेती लाभकारी थी, है और रहेगी, बस आपको इसे करने का तरीका बदलना होगा। वैज्ञानिक विधियां अपनानी होंगी, उन्नत बीज बोने होंगे, सही मात्रा में खाद पानी देना होगा, लागत कम और उत्पादन बढ़ाने पर फोकस करना होगा। काफी दिनों से हमारी गवर्नमेंट किसानों के बारे में बहुत प्रयास कर रही है। 30 मन प्रति एकड़ के हिसाब से उपज होती। आज हमारे वैज्ञानिकों ने, सारे महकमे ने आज 80 मन तक किले की औसत पहुंचा दी। पूरा महकमा किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छी जानकारी, फार्मर फील्ड स्कूल भी लगा कर किसानों को खेत में पढ़ाना, बताना, हर चीज़ से पूरा महकमा किसानों के लिए बहुत सहायता, किसानों की मदद, खाद, बीज दलाना सरकारी रेट पे। तो जी हम तो बहुत खुश हैं। ये हमारे गांव दौलताबाद में दूसरी दफ़ा मेला लगा है। बहुत अच्छी किसानों को जानकारी दी, किसान, सारे किसान खुश हैं। खेती और पशुधन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यही कारण है कि जब भी खेती को लाभकारी बनाने की बात होती है तो पशुपालन को भी साथ में जोड़कर देखा जाता है। दौलताबाद मेले में उन्नत तरीके से पशुपालन के बारे में भी विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। ये कृषि विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम आज का बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा है। हमारे किसान भाइयों को नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में, उन्नत चीज़ों के बारे में, पशुपालन की नई पद्धति के बारे में आज यह मंच के द्वारा बताया गया है। और किसानों ने आगे बढ़ चढ़ के अपने जो उनके मन में प्रश्न थे, प्रश्न पूछे गए और यहाँ से मंच के द्वारा उन सबका समाधान किया गया। मोटे अनाज किसान हितैषी हैं। इनकी खेती आसान है, फसल जल्दी तैयार हो जाती है और सबसे बड़ी बात, ये आमतौर पर जैविक विधि से ही उगाए जाते हैं। यही वजह है कि इनमें कीटनाशकों की जरूरत कभी कभार ही होती है। ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे कृषि मेले हमारे किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यहाँ उन्हें एक मंच मिलता है अपनी बात कहने का और साथ ही नई जानकारी, नवाचार को अपनाने का भी। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कृषि विशेष आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है या फिर आप चाहते हैं किसी और विषय पर भी कृषि विशेष लेकर आए, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपकी ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है। आपके सुझाव हमें कृषि विशेष को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं। कृषि विशेष के एक नए अंक में एक नए विषय की पूरी जानकारी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।